फिर यात्रा कराएंगे सबको छठे लेवल। इसलिए पहले लेवल वाले ध्यान रखो, जल्दी से छठे में पहुंचना है। दरबार ने पहले से घोषणा कर रखी है कि बाबा का जो जन्मदिन आएगा 2025 में जनवरी में, करीब 9 महीने के आसपास शेष, तब इस पूरे विश्व को पता लगेगा कि इस दरबार का उदय किस लिए हुआ था। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। कोई भी साधना बिना रोग मुक्ति के, बगैर शोक मुक्ति के नहीं हो सकती है, ये तो तय है। जब कोई व्यक्ति पुराने ज़माने में संन्यास लेता था तो हंसी खुशी अपने घर से जाता था, पूरे गांव के लोग उसको विदा करते थे, परिवार के लोग विदा करते थे। अपने कर्तव्यों को पूरा करके परिवार के फिर वो संन्यास्त होता था। तो हंसी खुशी में जो जाता है साधना के लिए वही सफल होता है। अगर रोग हैं, शोक हैं तो सफल नहीं होता। और असली साधना तो घर में रह के है, अपने परिवार के बीच में रह के जो साधना है, उससे बड़ी साधना संसार में नहीं है। जो बगिया आपकी फूलों की महक रही है परिवार के रूप में, अपने लड़के बच्चे नाती पोते परिवार पूरा, उसके बीच में, बगिया के बीच में जब आप रहते हैं, उसका फिर आनंद ही अलग है, फिर उस साधना का आनंद अलग है। इसी को बोलते हैं ना, एक तरफ सन्यास है, एक तरफ संसार है, साथ साथ है, संतुलन है उसका। तो परिवार के साथ रह करके हम जब चलते हैं तो उसका बहुत आनंद है। अगली पीढ़ी को संदेश मिलता है। आप जंगल चले गए, आपकी पीढ़ी अगली जान ही नहीं पाएगी दादा क्या करते थे, क्या किया। जब घर में रह करके आप जो भी करते हैं वही आचरण आपके आगे आने वाली पीढ़ी में अपने आप चला जाता है। तो इसका सबसे पहला लाभ हमारे परिवार को मिलता है। हर परिवार को ऐसा लाभ मिलता है तो वो एक समाज बनता है। तो पूरा समाज ही गृहस्थ होने के साथ साथ सन्यासी भी होता है, तो वो समाज बहुत सुंदर होता है। इस बात की हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा परिवार सबसे बड़ी हमारी निधि है। क्यों भाग जाते थे पता है लोग घर छोड़ के? जंगल क्यों भाग जाते थे? धीरे धीरे घर में लोग साधना करते रहते थे, धीरे धीरे सामने वाले की बातें भी सुनाई देने लगती हैं, धीरे धीरे कुछ दिखने भी लगता है। तो पड़ोसी आता, जब आप गाड़ी खरीद के लाते हैं तो पड़ोसी कहता वाह क्या गाड़ी लाए हो, क्या बात है यार, ये बड़ी सुंदर गाड़ी है, वाकई बहुत आरामदायक है। लेकिन अंदर अंदर कह रहा होता बेटा मरोगे इसी गाड़ी से, एक्सीडेंट से तुम हैं। जब बढ़िया हार पहन के पत्नी सामने आती है, बड़ा तारीफ करती पड़ोस से महिलाएं आके, अरे कितना सुंदर बनवाया है, बहुत सुंदर है, तो इतना सुंदर देखा है नहीं हमने। और अंदर चल रहा होता है कि तुम्हारा गला कटेगा किसी दिन अगर बाहर निकली पाइल के। तो सन्यासी से सुनता रहता तो देखता है यार ऊपर तो ये कुछ और बातें कर रहा है, अंदर इसके कुछ और चल रहा है। तो घर छोड़ के भाग जाते थे, लगता था कैसा संसार है ये।
अंदर कुछ बाहर कुछ, इसलिए लोग भाग जाते थे ज़्यादातर जंगल दुखी होके। लेकिन ऐसे दुखी होकर भागने वाले कभी सन्यासी नहीं हो पाए पूरे, कभी समझ नहीं पाए कुछ, कभी पूर्ण नहीं हो पाए। दुख में नहीं, हमें सारे सुखों के साथ अपने परिवार के साथ तंत्र यही सीख देता है। ध्यान रखो, जो वस्तु मेरे पास है, जो कुछ भी है मेरे पास, उसके साथ रह करके बिना विरोध किए उसका, और अपने मार्ग पर हम बढ़ते जाएं, तंत्र यही सीख देता है। एक आदमी रोज खड़े होकर आपको चौराहे पे गाली देता है। अब आप सोचो इसको कैसे पहले हम हटाएं रास्ते से, तब हम जी पाएंगे। तंत्र ये नहीं कहता है। तंत्र कहता है कि ये देखो कि उसमें क्या समस्या है, उस समस्या के मूल कारण में जाओ, कारण को नष्ट करो। इसकी तुम्हारे प्रति जो जानकारी है कमज़ोर है, इसको पूरी जानकारी कराई जाए, बताया जाए, समझाया जाए। ना समझे तो जैसा है वैसा स्वीकार किया जाए कि इसकी फितरत है, इसका काम ही गाली बक के इसको आनंद मिलता तो उसको आनंद लेने दो। तुम अपने आनंद में रहो, उसको अपने आनंद में रहने दो, दोनों लोग आनंद में रहो। एक गाली दे के आनंद ले रहा है, तुम सुनो ही नहीं, सुन ही नहीं रहे तुम्हारी गाली, हम तो हम भी आनंद में। तो समस्या में लिप्त नहीं होना है, समस्या से दूर रह करके खड़े होंगे जब भी आप, तो समस्या का आपको समाधान दिखेगा। जब भी बात करिए समस्या के समाधान पे बात करिए। समस्या में पूरा विश्व बात कर रहा है, पूरा संसार बात कर रहा है समस्या के ऊपर, समाधान की बात कोई नहीं कर रहा, क्योंकि समाधान है नहीं। उनकी मजबूरी है समस्या में केवल चर्चा करना। अगर समाधान पे चर्चा होने लगे तो आधे लोगों की तो दाल रोटी बंद हो जाएगी। जितने प्रदर्शन होते हैं, जितने भी आंदोलन होते हैं, ज़्यादातर 90% वो समस्याओं को लेकर के ही होते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि तुम समाधान बताओ, तो समाधान उनके पास भी नहीं है। तो तुम्हारी समस्या है और तुम्हारे पास अगर समाधान नहीं है तो वो समाधान कोई दूसरा नहीं निकालेगा, समाधान आपको ही निकालना होगा। परिवार की समस्या हो, चाहे स्वयं की समस्या हो, चाहे समाज की समस्या हो, समाधान बैठ कर के ही निकलेगा, समाधान स्वयं से निकलेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। और बातें तो आपसे बहुत करना चाहते हैं, घंटों बात करना चाहते हैं, लेकिन आपकी भी समय की बाध्यता है और थोड़ा दरबार के भी तमाम कार्य हैं। तो हम चाहते हैं जो तंत्र दीक्षा के पहले लेवल में आज प्रवेश लिए हैं, किधर बैठे हैं सब लोग? ओह, एक साथ, एक तरफ, हाथ नीचे कर। एक सूचना सब लोग रखेंगे कि जो दरबार में लाइव कार्यक्रम होते हैं ना, लाइव, जैसे आरती होती बाबा माता की सुबह शाम, तो कोशिश किया करो जहाँ हो वहीं ऑन कर लिया, वहीं सुना, है ना। परिवार के लोगों को बता दो कि आरती अपना लगा दी समय से, बाबा माँ की आरती समय से होती है। सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे बाबा की होती है, सुबह 7:30 बजे और शाम को 7:30 बजे माँ की होती है। लाइव कार्यक्रम देखने से, या किसी को आप कहते भी देखो जो दरबार नहीं भी आया है, तो उससे काफ़ी शुद्धि होती रहती है। रुद्राभिषेक के कार्यक्रम जो लोग सुबह जल्दी जाग जाते हैं, वो लाइव कार्यक्रम देखा करें, वो ज़रूर देखा करें। आपका ही एक ऐसा दरबार है जो रोज़ लाइव करता है, लाइव रहता है यूट्यूब पे, फेसबुक पे लाइव। बाकी इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि लाइव कार्यक्रम में रहें, क्योंकि लाइव में कुछ का कुछ हो जाएगा, वो कर ही नहीं पाएंगे कुछ, तो लोग हंसेंगे, इसलिए लाइव नहीं दिखाते, रिकॉर्डिंग करते हैं, बाद में काट छांट के जो उनके मतलब का है, जो अच्छा वो आपके सामने बना के वीडियो भेज दिया यूट्यूब पे, आप भी बोले वाह क्या बात है,
और जितना उसमें उनका फेल्योर था, जो कर नहीं पाए, खिल्ली उड़ी, हंसी उड़ी, कुछ हुआ, वो काट के हटा दिया उन्होंने। आप देख ही नहीं सकते। जैसे एक खेल चलता है पूरे देश में, ध्यान से सुनना आप लोग भी, क्योंकि आपके हर कदम उसी तरफ है। एक बात गांठ बांध के रख लेना अपने जीवन में, हर शब्द का अपना एक महत्व है, हर शब्द का अपना एक अर्थ है, हर शब्द के अर्थ में एक व्यवस्था है, और हर शब्द के अर्थ में जो व्यवस्था है उसका जब साक्षात्कार होता है, उसको आप जान लेते हो, तो वो आपका बुद्धि का विषय है, बुद्धि उसको स्वीकार कर लेती है। तो इसको ध्यान रखना, हमेशा हर शब्द एक अर्थ लिए हुए। तमाम नाम सुने आपने दरबार में आने से पहले, भूत प्रेत पिशाच जिन, ये वो खबीस, तमाम बेताल एताल, बहुत नाम सुने। ये सब व्यक्ति नहीं है, हमेशा ध्यान रखना, ये सब कोई व्यक्ति नहीं है, ये शक्तियां हैं, एनर्जी हैं, एनर्जी पॉकेट्स हैं। किसके? स्मृतियों के। ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं होता जो आपको मार के खा जाएगा, बना नहीं सृष्टि में जो आपको मार के खा जाएगा। और यही बात आप सब जान गए हैं, और यही बात आगे सबको जनाना है आपको। जो लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं इस देश के अंदर, भूत प्रेत के नाम पे, कि भूत आ गया, प्रेत आ गया, इसके ऊपर ये आ गया, वो आ गया, सब बेवकूफ़ बनाते, ध्यान रखना। इसको गांठ बांध के रखना, कोई मिले हमेशा उसको बताएं कोई भूत प्रेत वेत नहीं होता इस तरह का। ये सब एक विचार हैं और मानसिक रोग हैं ये, जिसके साथ ये होता है। दरबार में एक ही दिन में भूत प्रेत कहाँ चले जाते हैं आपके? 10-10 साल, 25-25 साल, 30-30, 40-40 साल से पेशी ले रहे हैं, चिल्ला रहे हैं भूत प्रेत आ गए, चढ़ गए भूत प्रेत, जा ही नहीं रहे, पीट रहे हैं। मुल्ला मौलाना पंडित जी के यहाँ माल लगाए, तमाम दरबार खुले हुए हैं, लोगों ने बना रखे हैं पगड़ी टोपी पहन के, क्या कर रहे हैं? भूत प्रेत झाड़ रहे हैं। सब नौटंकी, एकदम नंबर 1 की नौटंकी और झूठ, फरेब है ये। इनसे जरूर बचना है, और लोगों को बचाना है, पूरे समाज को बचाना है, जो ये समाज में झूठी बात फैलाते हैं। केवल एक मानसिक बीमारी है, और वो स्मृतियों के कारण है। जो स्मृतियां आप में हैं, स्मृतियां जब आगे आएंगी, आपके मेधस को कंट्रोल करेंगी, आप वैसे ही बन जाओगे। तो जो ये झूठ मूठ का भूत प्रेत का खेल दिखा करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनसे बचने की आवश्यकता है। कोई ऐसा भूत प्रेत नहीं जो आपको खा जाएगा और मार देगा। आपके साथ दरबार का कवच है, बाबा माँ का आशीर्वाद है, और इस विशाल कवच के आगे धरती में कोई पैदा नहीं हुआ अभी तक, ना आगे पैदा होगा जो आपके कवच को भेद पाए। कोई एनर्जी आपके कवच को भेद नहीं सकती, ध्यान रखना। आप मजबूत बने रहना अंदर से। कोई भी एनर्जी, जिसको भूत प्रेत कहते हैं, बैताल कहते हैं, अगिया बैताल और पिशाच कहते हैं, तमाम नामों से जाने जाते हैं, भेद नहीं सकता आपके अंदर एनर्जी। अरे भाई फर्क क्या है? अंग्रेजी दालों कहते हैं नेगेटिव एनर्जी, पढ़े लिखे लोग कहते हैं नकारात्मक ऊर्जा, और कुछ लोग कह देते हैं इसमें ये वाली शक्ति घुस गई, वो वाली शक्ति घुस गई। बात तो ऊर्जा की हो रही है, उसमें कहाँ अलग है कुछ? तो ऊर्जा है, एक एनर्जी है अतिरिक्त, वो स्मृति के रूप में है। दरबार एक ही दिन में दरबार आता आदमी, जैसे वनडे का पुण्य मिलता है उसको, एक ही दिन में ऐसी पेशी कहाँ चला जाती भाई? कहाँ चली गई पेशी? कहाँ चले गए भूत प्रेत आपके? कहीं नहीं, न थे और न कहीं गए। रोग था, मानसिक था, मस्तिष्क में सूजन थी, जिसके कारण भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम से फिर कुछ का कुछ दिखाई देता है, और वही रोग है। जैसे सूजन आपकी कम होती है, नष्ट होती है, भूत प्रेत आपके गायब हो जाते हैं। तो समस्या मस्तिष्क में सूजन है, समस्या मानसिक रोग की है।
ये जो भूत प्रेत का खेल चल रहा पूरे देश में, हम तो इस देश की सरकारों से अपील करेंगे कि भूत प्रेत के जितने भी खेल हो रहे हैं देश के अंदर, ये सब नाटक मज़ारों दरगाहों पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये सब बंद किए जाएं। और सबसे ज़्यादा कष्ट भोगने वाली हमारी माताएं और बहनें हैं, सबसे ज़्यादा कष्ट। भूत है क्या? भूत का मतलब पास्ट, हमारा पीछे की चीज़ें, भूतकाल की चीज़ें, भूतकाल में किए गए कार्य, उनकी स्मृतियाँ, वही भूत, उसी को भूत कह दिया गया। भविष्य क्या है? जो आगे होगा। वर्तमान में जो हम हो रहा है, साफ साफ तो है। भूत में जाएंगे तो बातें आपको तंग करेंगी। अभी जैसे आपका कोई बहुत प्रिय हो, आज आपको नहीं पता है, नहीं दिक्कत हो रही है, अभी प्रिय के बारे में सोचने लगो, ऐसे तो मर गए, चले गए, अभी कष्ट आने लगेगा, अभी आपको लगेगा दुख हो गया। तो भूतकाल में गए तो भूतकाल में तो पीड़ा है ही। दरबार कहता है भूतकाल में पीड़ा है और भविष्य में चिंता है, दोनों से बचना है। वर्तमान में सुख है और वर्तमान में बराबर बने रहो तो निरंतर सुख है। यही तो है सुख, यही तो ध्यान है, यही तो साधना है, यही तो तंत्र है। तो हमेशा ध्यान रखो, इन नकली लोगों से हमेशा सावधान रहो। ये कोई ऊत भूत प्रेत के जितने खेल कूद के नाटक दिखाते हैं, आ जाओ फलाने भूत आ गए, तुम पे आओ भूत आ गए। अरे भाई, वो एक एनर्जी है, स्मृतियां हैं, स्मृतियां बात करती हैं। जिसमें स्मृति रहेगी, जिसमें दरबार स्मृति डाल देता है वही वो बात करने लगेगा, जिससे निकाल देगा उसकी बातचीत खत्म हो जाएगी। आप अपनी स्मृतियां तो नष्ट करते हो, दरबार क्या करता है? आपके रोग नहीं नष्ट करता है, रोग का जो कारण है, जो स्मृतियां हैं, स्मृतियां नष्ट करता है ये दरबार। तब आप आज शुद्ध और पवित्र होकर के आप बैठे हुए हो इस लायक कि आप अपने बारे में सोच सकते हैं, वर्तमान में रह सकते हैं, और जो बड़े बड़े साधक और हैं उनसे भी आप अच्छे स्थान पे आज आप बैठे हुए हैं, केवल स्मृतियों के नष्टीकरण के कारण। तो स्मृतियां जो हैं वो समस्या हैं, वही भूत है, बाकी कुछ भी नहीं। अब स्मृति क्या करेगी? आप में अगर लूट मार की इच्छा बनी, आपने इच्छा किया कि भाई इस आदमी को लूटना है, तो लूट मार करके जो लोग मरे हैं उनकी स्मृतियां हैं, वो आपकी तरफ आने लगेंगी, खींचने लगेंगी। अब आपके अंदर जो जो किया होगा उन लोगों, वो पूरी प्लानिंग आपके अंदर आने लगेगी। आपके अंदर प्लानिंग चलने लगे, ऐसे किया जाए, वैसे किया जाए, पुलिस से ऐसे बचना। आपके अंदर दान करने की आ जाएगी इच्छा कि दान करना है खूब, तो दान करने वाली स्मृति, जिन्होंने अपने जीवन काल में खूब दान पुण्य किया होगा, उनकी स्मृतियाँ आपके आसपास इकट्ठी हो जाएंगी। फिर कैसे करना है, किसको करना है, योजना बनानी है, कैसे लाना है, कैसे देना है, ये सब बनने लगेगा। आपकी इच्छा से स्मृतियाँ आपकी ओर बहने लगती हैं। जो इच्छा करते हो, कोई भी इच्छा हो, अच्छी या बुरी, वैसी ही स्मृतियाँ आपके चारों ओर घेरा बनाने लगती हैं, घेरा कस लेती हैं। और ध्यान होगा, वैसे ही लोग आपके चारों ओर इकट्ठे होने लगते हैं, उसी तरह के लोग आपको सहयोग करने के लिए। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, अपने जीवन काल में ध्यान रखना, जो कुछ है वो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो भी स्मृति के रूप में है। और स्मृति को नष्ट करने का अधिकार दरबार, जब आपकी साधना पूरी होगी, आगे के कदम आप चल रहे हैं, वो अधिकार भी आपको मिलेंगे कि आप खड़े खड़े किसी की स्मृति चुटकी में नष्ट कर दिया करेंगे। आपका हर कदम उसी तरफ है, एक एक कदम आपका उधर ही बढ़ रहा है। धैर्यपूर्वक बढ़ते रहना है, अपने को मजबूत बना के रखना है कि अपने लक्ष्य तक हम पहुँचेंगे ज़रूर, क्योंकि बाबा और माँ का जो साया है, उनका जो हाथ है आप सबके सिर पर है, पूरे परिवार पर आपके है। तमाम रोग और भोग कटते हैं जब आपके कर्म भोग कटते हैं। कोई कर्म भोग आगे आता है कटने के लिए, तो आपको रोग ऐसा दिखाई देता है कि कोई कष्ट आया, तुरंत बाबा से प्रार्थना करो कि बाबा जो ये भोग मेरे सामने आ गया है, जिसके कारण हमें कष्ट हो रहा है, कृपा करके इस भोग को नष्ट करने की कृपा करें, इसकी स्मृति नष्ट कर दें। प्रार्थना कर लें और कि बाबा जो ये भोग आ गया सामने, जो हमें कष्ट हो रहा है,
तो वो स्मृति नष्ट कर दे जिसके कारण हमें कष्ट महसूस हो रहा है, तो भोग कटता रहेगा और कष्ट भी नहीं होगा। ये सब आपके साथ किया ही गया है। तो अभी एक बार करने की आवश्यकता भी है, तो हम चाहेंगे कि आगे प्रक्रिया शुरू की जाए। तो जो हमने आपको बताया उसको ध्यान रखना है कि आरती वगैरह जो दरबार के लाइव कार्यक्रम हैं वो ज़रूर देखा करें। लाइव कार्यक्रम दिखाने की दम सब में नहीं है, इसलिए रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर अच्छा अच्छा निकाल के जिससे लोग प्रभावित हों उसका वीडियो बना के डालते हैं, खराब वाला काट देते हैं। दरबार लाइव दिखाता है, सब कुछ लाइव, ट्रांसपेरेंट, शीशे की तरह। देख लो भाई, हो रहा है। इतनी दम किसी दरबार में नहीं है इस धरती के ऊपर है। सब बनाते वही कार्यक्रम। तो अभी एक सूचना भी आपको दे दें, फिर अगला कार्यक्रम शुरू हो। जो कल दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसमें जो लेवल 1 में जो लोग गए 577 लोग थे, जो 547 लोग चयन हुए जो इधर बैठे हैं देने। और लेवल 1 से जो लेवल 2 में गए वो 291 में से 290 लोगों ने प्रवेश लिया है। जो लेवल 3 में प्रवेश पाए हैं वो 208 में से 208। अच्छा, लेवल 4 में जो लोग गए हैं वो 171 में से 168 लोग गए हैं। और लेवल 5 वालों ने तो गजबे ढा दिया है। 332 लोगों में 328 लोग सेलेक्ट हुए हैं। बहुत अद्भुत है, बहुत ढंग से किया है, बहुत ढंग से किया है, बहुत कुल मिला के 1579 नहीं, लगभग 1580 लोगों ने आवेदन किया और 1541 लोग सेलेक्ट हुए। ऐसे ही मंत्र दीक्षा के कार्यक्रम में कल लगभग 2250 लोगों ने, 2250 लोगों ने मंत्र दीक्षा ली। ऐसे देखा जाए तो लगभग 4000 के आसपास लोगों ने दीक्षा ग्रहण की है। आपका भी जो श्री राधा रमण शिष्य संप्रदाय है ना, बहुत बड़ा होता जा रहा धीरे धीरे। साल 2 साल बाद जहाँ सम्मेलन में आप बैठ जाओगे तो शहर जाम हो जाएगा। तब तक आप सब लोग बहुत आगे जा चुके होंगे, बहुत आगे जा चुके होंगे। आप लोग हर शहर में पहचान होगे एक अलग। करौली शंकर महादेव धाम की पहचान होंगे आप लोग अपने अपने ज़िले में, अपने प्रदेश में। बहुत बड़ी पहचान होने वाली देश के अंदर, सही की पहचान, सही सही हकीकत, कोई भ्रम नहीं, शीशे की तरह साफ, ऐसा होने वाला है। अभी जहाँ जहाँ लोग जाते थे, कहीं चले गए, रोग कष्ट होगा तो पता ही नहीं, झाड़े फूक, डायरेक्ट झाड़ फूक चालू हो जाती थी। अब किसकी झाड़ फूक हो रही, कौन झाड़ फूक रहा, पता ही नहीं। उसी से पूछते, बता कौन है बे, कहाँ से आया? अब वो क्या बताए, को खुदा ही नहीं जानता हूँ कहाँ से आया। अब कोई हो तो बताए। स्मृतियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं, वो कहाँ जानेंगी। पढ़ने की दम हो तो खुद पढ़ लो, कहाँ से आया कहाँ जाएगा। लिख लो अलग हर तरह की। चलिए, वार्ता तो बहुत होती रहेगी। सभी लोग बाल चोटी खुले हों तो बाल चोटी, ना खुले हों तो खोल लें, शिखा बंधन खोल लें। कर्म भोग का सिद्धांत बहुत बड़ा है। सारी सृष्टि कर्म भोग के आधार पर चलती है।
पूरी सृष्टि। जब तक बाल चोटी खोलो आपको किस्सा सुनाए कर्म भोग के आधार पर। ऐसे एक 3 मित्र थे, इसको समझिए कर्म भोग का सिद्धांत। जब आप किसी के साथ जुड़ के कार्य करते हैं तो भविष्य बदल जाता है। इसीलिए परिवार व्यवस्था है, 1 से 2 होते हैं, 2 से 4, भविष्य बदलता जाता है। क्योंकि जो लोग जुड़ते जा रहे हैं उनके अपने अपने कर्म भोग हैं। तो 3 दोस्त एक बार जंगल में गए तो बरसात होने लगी। बाबा एक किस्सा अक्सर सुनाते थे। बरसात होने लगी, बिजली कड़कने लगी, गड़गड़ाने लगी। उन्हें लगा कि बिजली गिर न जाए नीचे। तो एक गुफा थी, तो तीनों उस गुफा में अंदर छिप गए। तो बादल गड़गे, फिर गरजे कस के गड़गड़ाए और ऊपर से बिजली आके उसी गुफा में आए और फिर वापस चली जाए। 2-4 बार हुआ। तो दोस्तों में तय हुआ कि यार हम में 3 में से कोई एक पापी जरूर है। एक आदमी बाहर जाओ, कम से कम 2 तो बचे रहें, एक ही मरेगा। बिजली बार बार आ रही है, इसका मतलब इसमें 3 में कोई तो पापी है। एक मरता क्या नहीं करता भाई, एक दोस्त बाहर खड़ा हो गया, बिजली कड़की और फिर उसी गुफा में कड़की। तो वो अंदर आ गया बाहर वाला। अब 2 बचे, तो 2 में से भाई एक तुम जाओ बाहर, 2 तो बचे रहे। तो 2 नंबर वाला बाहर गया, बिजली फिर कड़की, गुफा पे आई। अब बाहर वाला फिर अंदर आ गया, बचा तीसरा। बोले भैया तुम ही हो, अब तुम बाहर जाओ। उसने कहा तो मरे, मौत सामने है, कि भैया हम तो बाहर नहीं जा रहे। और बिजली बार बार गड़गड़ 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 गुफा पे आगे गिर रही, वापस जा रही। अब दोनों ने कहा भैया धक्का मार रहे भैया, तुम बाहर जाओ, तुम्हारे चक्कर में हम और मर जाएंगे दोनों। वो कहे हम तो जाएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो नहीं माने तो उन दोनों ने पकड़ के उसको, हाथ पकड़े, एक ने पैर, और ले जाके बाहर फेंक आए और गुफा में घुसाए। अब बिजली गड़ी गरजी और आके उसी गुफा में गिरी आके पहले। तो वो दोनों खत्म हो गए। तो उसकी वजह से बच रहे थे बाकी 2। तो कर्म भोग का सिद्धांत ऐसा ही लागू होता है कि किसके भाग्य से आप कहां पहुंचते हो आपको पता ही नहीं होता। इसलिए जीवन में किसी को अपना पार्टनर बनाना, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे पिता पुत्र का हो, चाहे परिवार में कोई भी संबंध हो, चाहे अन्य परिवार के संबंध हो, संबंधों को टूटने मत देना, क्योंकि पता नहीं कौन सा संबंध आपको जोड़ के रखे, मजबूत बनाए हुए। कर्म भोग का सिद्धांत ऐसे काम करता है। तो चलिए, बाल चोटी खोल ली हो तो नेत्र बंद करेंगे। नेत्र बंद। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें।
ओम। शुद्धि, संपूर्ण शुद्धि, किसी में कोई कष्ट नहीं। सभी लोग प्रार्थना करेंगे। पूजनी बाबा जी, आपकी कृपा से हमारे सभी साध्य रोग, उनसे संबंधित सभी कर्म भोग और नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ जड़ से नष्ट हो चुकी हैं। हमारे असाध्य रोग, उनसे संबंधित कर्म भोग और सभी साध्य असाध्य रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट हो रही हैं। इनके नष्टीकरण के समय हमें कुछ कष्टों की अनुभूति होती है। कृपा करके कष्टों की अनुभूति कराने वाली सभी स्मृतियाँ नष्ट कराने की कृपा करें, ताकि हमारे सभी रोग और भोग कटते रहें और हमें किसी भी प्रकार के कष्टों की अनुभूति ना हो। आपकी बड़ी कृपा होगी। ओम। इनका संकल्प पूर्ण कर दिया जाए और वो स्मृति नष्ट कर दी जाए जो इन्हें रोग भोग कटते समय कष्टों की अनुभूति कराती है। शिव। बैलेंस, शुद्धि, वो स्मृतियाँ भर दी जाएं जो रोग भोग करते रहें लेकिन कष्टों की अनुभूति ना होने दें। भगवान भोलेनाथ को पुण्य से ध्यान करें। दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 2 बार और करें। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां जांघों पे रखें। 3 थपकी दें। आपस में दोनों हथेलियां रगड़ के अपने अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करके धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल लेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अब दाहिनी तरफ जो लोग हमारे बैठे हैं, तंत्र दीक्षा में जो प्रथम चरण में आए हैं, केवल वो लोग आंखें बंद करेंगे और इसके पश्चात जब हम बोलेंगे तब बाकी लोग आंखें बंद करेंगे। जब हम बाकी लोगों के लिए बोलेंगे तो बाकी लोग भी अपने नेत्र बंद करेंगे। अभी केवल प्रथम चरण में जो लोग प्रवेश पाए हैं वो लोग अपने अपने नेत्र बंद करें। अपने अपने नेत्र बंद करके सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को पुण्य से ध्यान करें। मेरे दाहिनी ओर बैठे सभी लोग नेत्र बंद करें जो प्रथम चरण में आए दीक्षा में।
भगवान भोलेनाथ को पुण्य से ध्यान करें, शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। दरबार से प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी, हम सभी आपकी शरण में हैं, कृपा करके हमें अपनी शरण में रखते हुए हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। हमारे 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के रास्ते को प्रशस्त करने की कृपा करें। ओम शुभ। क्या संकल्प पूर्ण किया जाए? शुद्धि। ओम। प्रथम चरण में दीक्षा में प्रवेश पाए लोग इनके परिवार के डीएनए ऊर्जा आपस से तोड़ के अलग कर दिया जाए। ओम शिव। और जिनके पास एक दिवसीय अनुष्ठान के पुण्य है उनको एक दिवसीय अनुष्ठान का, जिनके पास 9 हवन के पुण्य उनको 9 हवन के पुण्य प्रदान करके अलग डीएनए ऊर्जा पथ बना दिया जाए। ओम शिव। पूरी शुद्धि रखी जाए, पवित्रता रखी जाए। ओम। मिला है इसके द्वारा अच्छा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एक व्यक्ति हजारों लाखों व्यक्तियों को स्वस्थ कर सकता है, एक व्यक्ति हजारों लाखों लोगों को शिक्षित कर सकता है। ये शक्तियाँ ईश्वर ने हम सबको दी है। दरबार आपके साथ जुड़ता है, आप दरबार के साथ जुड़ते हो। तमाम आपके परिवार में जो समस्याएं रहती जाती हैं आपने झेला है, आपने भोगा है चीज़ों को और समझा है चीज़ों को ठीक से। समझकर आपने कोई रास्ता चुना है जो आज आप यहाँ बैठे हैं सब लोग। तंत्र में जुड़ना एक साधारण घटना नहीं है। आपका जुड़ना तंत्र में, तंत्र की दीक्षा लेना, तंत्र में आगे बढ़ना, इसको समझना, ये साधारण घटना नहीं है। ध्यान रखना, ये एक बहुत बड़ा अवसर है आपके सामने। इस अवसर को चूकना मत। निशाना लगाए बैठे रखना। जैसे सेना के जवान हफ्तों हफ्तों एक ही जगह बैठे रहते हैं, एक ही आसन में लेटे रहते हैं, अपना मैगजीन भरे हुए बिल्कुल एकदम मशीन गन रेडी। जब टारगेट सामने आता है हिट कर देते हैं, एम्बुश लगा के बैठे होते हैं। ऐसे बैठे रहना, प्रतीक्षा करना। वो प्रतीक्षा जैसे नंदी करते हैं शिव के सामने बैठे हुए, ऐसी प्रतीक्षा, ऐसा धैर्य, नंदी जैसा धैर्य। जब निकले शिव स्वीकार है। हम तो बैठे हैं, हमारा काम बैठने तक है। ध्यान साधना में बैठना। एक पौधा आता है जो 5वें चरण की दीक्षा ले चुके हैं, उनको आगे काम आने वाला है और काम तो अभी भी कर सकती है वो। एक पौधा गांव में बोला जाता है, उसको सड़क किनारे किनारे दोनों तरफ होता है, उसको बोलते हैं लटजीरा। सुना है कुछ लोगों ने नाम लटजीरा?
और भी कई नाम उसके, अपामार्ग बोलते हैं उसको, अपामार्ग बोलते हैं। वो पौधा देखा होगा जो आप झाड़ियों में जाओ तो जीरा ऐसे आपके कपड़ों में चिपक जाते हैं, देखा है? तो उसे बोलते अपामार्ग। वो अपामार्ग जो है सफ़ेद भी होती है और लाल भी होती है। तो कोई अपामार्ग हो, ध्यान साधना के काम में, भूख प्यास को नियंत्रित रखने में, और ज़्यादा समय तक एक स्थान में बैठे रहने से जो मल मूत्र के द्वार हैं वहाँ कुछ गर्मी उत्पन्न हो जाती है, तो वो ना उत्पन्न हो इसके लिए पौधा होता है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, अपने मन में, हृदय में कहीं भी अंकित कर लें। हर महीने में एक पुष्य नक्षत्र होता है। हर महीने में एक पुष्य नक्षत्र होता है। उस पुष्य नक्षत्र में छोटा सा पौधा होता है। हर महीने में आता है पुष्य नक्षत्र। ऐसा होता है अपामार्ग, इस तरह का। जब ये हरा होता है तो ऐसे होता है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? फोकस नहीं कर पा रहे हो तुम? हाँ, दिखा। स्विचर बेहोश है क्या? स्विचर आप लोग जब नेट पे डालेंगे मोबाइल में अपामार्ग तो दिख जाएगा, है ना? तो इसको पुष्य नक्षत्र में पंचांग देख लो या पंडित जी से पूछ लेना, गांव में, घर में, कहीं भी। आजकल तो सब व्यवस्था उपलब्ध है। मोबाइल चाचा सबसे ज़्यादा ज्ञानी है, कुछ भी पूछ लो बताने को तैयार बैठे, उन्हीं से पूछ लेना। घरे में है अब तो पंडित जी हाथ ही में। तो पुष्य नक्षत्र में इसको उखाड़ के रख लेना है, और जहाँ पर बैठ के आप जप करते हो या कभी ध्यान साधना करें तो अपने आसन के नीचे इसको रख लें, कपड़े में लपेट लें, फिर वो ऐसे रखा रहेगा तो इधर उधर उसके बीज नहीं जाएंगे। आसन के नीचे रख लीजिए जिसमें बैठते हैं आप, यानी आपके नीचे ही हो जहाँ बैठे हैं आप आसन में। तो एक तो आपको निद्रा नहीं आएगी, जप के समय सुस्ती नहीं आएगी, भूख प्यास नहीं लगेगी आपको, और कोई रोग उत्पन्न नहीं होने पाएगा जो ज़्यादा बैठने के कारण मल मूत्र द्वार के रोग बनते हैं। तो ये बहुत काम का पौधा है। इसके हजारों उपयोग हैं, हजारों उपयोग, बहुत उपयोग हैं इसके। किसी के कमर अमर में दर्द होता हो ना, जिसकी जड़ काट के, पुष्य नक्षत्र वाली जड़ काट के और उसके कमर में बांध दो, उसका दर्द वर्द चला जाता है तुरंत। बहुत करामाती पौधा है। अब तो आपके संकल्प से दर्द चला जाता है, अब आपको जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी दूसरों के बताने के लिए तो है, लोक कल्याण के लिए तो पौधा है। बहुत इसके फायदे हैं, एक फ़ायदा नहीं। इसके जो बीज है ना, बीज अगर इसकी कोई खीर बना के खा ले, थोड़ी खीर बना के खा ले, तो कम से कम 15 दिन तो उसे भूख प्यास नहीं लगेगी।
इसका साधक लोग पुराने ज़माने में बहुत इस्तेमाल करते थे। अपना बनाई खीर और खा गए और गुफा में घुस गए। अब कौन बार बार पेशाब करने जाए, कौन बार बार मल त्याग करने जाए। उन्होंने खाया, काम खत्म सब। और स्वास्थ्य भी नहीं गिरता। मज़े की बात, 15-20 दिन आप भूखे प्यासे रहेंगे, ना तो भूख सताएगी ना प्यास। और मज़े की बात यह है कि आपका शरीर वैसे ही मजबूत बना रहेगा, ना कमजोरी और ना दुबलापन। इतना अद्भुत ये पौधा है। ये जो नहीं नकली वाले चिल्लाते नाटक भूत प्रेत वाले, है ना, हम बताएं बहुत, अभी कल ही तांत्रिक बन जाओगे सवेरे सवेरे। इसकी पुष्य नक्षत्र में एक झाड़ू बना के रख लो, झाड़ू नहीं, झाड़ू बना लंबी, और जिसको भूत प्रेत आते हैं उसको 2-3 पीठ मारो, गदर गदर गदर, उसकी पेशी ऐसी शांत हो जाएगी तुरंत। इतना खतरनाक पौधा है ये, इसे लोग हल्के में न लेना। कल ही तांत्रिक बन सकते हो सवेरे। एक एक लेते रहो। तो जो 5वें लेवल में चले गए उनके हाल सुनो। वो बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। जो 5वें लेवल में पहुंच गए उनके सपने खुल गए अब। और दरबार उन 5वें लेवल में जो पहुंच गए हैं उनको आश्वस्त करता है कि उनका हर सपना साकार होगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। और जैसे ही 5वां लेवल पार करेंगे, जैसे ही 6ठे लेवल में जाएंगे, तो दरबार अभी कल ही से 10 बसें बुक करा के रखेगा। इन सबको बैठा के बढ़िया पहाड़ों पे ले चलेंगे ध्यान साधना कराने। फिर यात्रा कराएंगे सबको 6ठे लेवल। इसलिए पहले लेवल वाले ध्यान रखो, जल्दी से 6ठे में पहुंचना है। दरबार ने पहले से घोषणा कर रखी है कि बाबा का जो जन्मदिन आएगा 2025 में जनवरी में, करीब 9 महीने के आसपास शेष, तब इस पूरे विश्व को पता लगेगा कि इस दरबार का उदय किस लिए हुआ था। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। कोई भी साधना बिना रोग मुक्ति के, बगैर शोक मुक्ति के नहीं हो सकती है, ये तो तय है। जब कोई व्यक्ति पुराने ज़माने में संन्यास लेता था तो हंसी खुशी अपने घर से जाता था। पूरे गांव के लोग उसको विदा करते थे, परिवार के लोग विदा करते थे।